वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो इसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड यूटिलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिसोर्स प्लानिंग से। रिसोर्स प्लानिंग यानी कि रिसोर्स को कैसे प्लान करके यूटिलाइज़ करना है, आज हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग जान लेते हैं कैसे होती है और क्या होती है। तो प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग जो है बहुत ही एक वाइड कॉन्सेप्ट है जो कि रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमें यूज़ करना है या बनाना पड़ता है। There are regions which are rich in certain types of resources but deficient in some other resources. ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं या क्षेत्र हैं जो कुछ तरह का रिसोर्सेज या कुछ तरह के संसाधन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है या रिच पाया जाता है, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं या रीजन्स हैं जहाँ पे उनकी डेफिशिएंट होती है या कमी होती है। There are some reasons which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. सेम वही बात कही गई है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं या जहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा है, और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, जो कि इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है वहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में दे आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। In these states, minerals and coal deposits are very rich, and as we can see in Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructural development. अरुणाचल प्रदेश के पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी की रिसोर्सेज हैं, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की डेफिशिएंट है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। तो हमें नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे बहुत ही करेक्ट मात्रा में या बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा जो रिसोर्स जो है वो बैलेंस्ड रहे। तो आगे हम देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के क्या स्टेप्स हैं और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स या हम ये कह सकते हैं बहुत ही कठिन प्रोसेस है, जिसमें कुछ 3 स्टेप्स बनाए गए हैं। इस स्टेप्स के द्वारा हमें रिसोर्स की प्लानिंग इंडिया में की जाती है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, तो अलग अलग रीजन्स, कंट्री के रीजन्स से हमें आइडेंटिफाई करना है कि रिसोर्सेज और इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज कहाँ कहाँ कैसे है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? सर्वे के द्वारा हो सकता है, मैपिंग के द्वारा हो सकता है, या क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के द्वारा हो सकता है, या मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज को। सेकेंड है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो प्लानिंग स्ट्रक्चर को हमें एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से, नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, वी हैव टू यूज़ टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ये तीनों की तीनों चीज़ें हमें चाहिए। टेक्नोलॉजी भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए और इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी चाहिए, जिससे कि हम प्लानिंग स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे या अप्रोप्रिएट तरीके से इवॉल्व कर सके या इम्प्लीमेंट कर सके। थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स with overall national development plans. We have to match resource development plans with national development plans, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे जो प्लान्स हैं, हमने जो प्लानिंग की हुई है वो नेशनल लेवल से उसमें क्या कमी है, या हम उस तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर हम राइट डायरेक्शन में जा पा रहे हैं कि नहीं, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज।
तो रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जाए, कंजर्व यानी कि बचाया जाए। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है उसके लिए सबसे पहले रिसोर्स ही चाहिए। तो हमें रिसोर्सेज आर बहुत वेरी वाइटल, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, किसी भी विकास के कार्य के लिए रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट irrational consumption and overutilization of resources may lead to social, economic and environmental problems. तो पर कुछ ऐसे हो गया है कि इरेशनल कंजम्पशन होता जा रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता जा रहा है। इरेशनल कंजम्पशन मतलब कि जहाँ जिस मात्रा में रिसोर्सेज यूज़ होना है वहाँ उस मात्रा में रिसोर्स नहीं यूज़ हो पा रहा है, या ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिसोर्स जो है वो यूटिलाइज़ किया जा रहा है, जहाँ जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा मात्रा में। तो ये जो है सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। सोशल भी, इकोनॉमिक भी और इन्वायरमेंटल भी, तीनों प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इससे। और थर्ड है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो हमने जान लिया, पर इसको ओवरकम करने के लिए, इससे उभर के आने के लिए हमें रिसोर्स कंजर्वेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है हमें प्लानिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है, हम देखेंगे लैंड रिसोर्सेज। अब रिसोर्स क्या है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिसोर्स के टाइप्स क्या आती, क्लासिफिकेशन क्या आती, वो सब सारी चीज़ें हमने जान ली। तो अब हम लैंड रिसोर्सेज पे आते हैं, क्योंकि जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। तो फर्स्टली लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। तो लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, एवरीबडी नोज़ कि लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, और ये बहुत ही अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है, बहुत ही ज़रूरी है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड एज वेल एज कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो इसी की वजह से यही रिसोर्स है जिसकी जो सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को। लैंड नहीं रहेगा तो नेचुरल वेजिटेशन कैसे होगा। वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट भी और कम्युनिकेशन सिस्टम भी। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इंडिया के पास जो है वो वेरियस वैरायटी ऑफ अलग अलग वैरायटी के टाइप्स के लैंड्स हैं इंडिया में। जैसे कि अभी आगे मैंने पाई चार्ट इसमें डाला है जो टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि कितने कितने परसेंट, जैसे हमारे इंडिया में सिर्फ एक प्लेन तरीके का ज़मीन या फिर माउंटेन ही नहीं है, माउंटेन भी है, प्लेट्यूज़ भी है, प्लेन्स भी है, आइलैंड्स भी है, यानी कि द्वीप भी है, पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, रेगिस्तान भी है, तो और समतल ज़मीन भी है। तो वही इस पाई चार्ट में बताया गया है। आप देख सकते हैं 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। Mountains account for 30% of the total surface area of the country, and 27% of the area of the country is the plateau region. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forest. तो ये हो गई लैंड की, जो लैंड रिसोर्सेज जो हमारी कंट्री में है वो किस किस भाग में क्या क्या डिवाइड है। नेक्स्ट है हम लोगों का लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड को यूटिलाइज कैसे किया जाए। तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। लैंड जो है, पहले लैंड की जो रिसोर्सेज है वो पहले तो फॉलोइंग पर्पसेस के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। तो किस किस पर्पस से यूज़ होता है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहला तो है फॉरेस्ट। कुछ लैंड का जो एरिया है वो फॉरेस्ट है, जंगल है, जो कि ज़रूरी है। सेकेंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ ऐसी लैंड है जो कल्टीवेशन या खेती के लिए उपलब्ध ही नहीं है, वो वेस्ट लैंड। इसमें दो तरह की लैंड आ जाती है। एक तो वेस्ट लैंड जो बंजर पड़ी हुई है, लैंड नॉट पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जो एग्रीकल्चर यूज़ के लिए नहीं है, जैसे जहाँ पे अब बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, रोड्स बन चुके हैं, फैक्ट्रीज बन चुकी हैं, तो ये जो लैंड है अब ये कल्टीवेशन के लिए नहीं है। तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब दूसरी अनकल्टिवेटेड लैंड या जिसमें खेती नहीं हो सकती, जो परमानेंट जो है वो चरने के लिए या ऐसे ही छोड़ दी गई है ज़मीन, या जहाँ पे कल्चरेबल वेस्ट लैंड है वहाँ पे खेती नहीं हो पा रही है।
या 5 साल एग्रीकल्चर, 5 साल से वहाँ कोई खेती ही नहीं हुई है। नेक्स्ट है फैलो लैंड। फैलो लैंड उसको कहते हैं जहाँ पे कि 1 साल से अधिक एग्रीकल्चर ईयर से खेती नहीं हुई है, या 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर से खेती नहीं हो पाई है उस लैंड पे। 5th है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया उसे बोलते हैं एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया। जो कोई भी एरिया लैंड का जो कि खेती हुई है एक से ज़्यादा बार एक एग्रीकल्चर ईयर में, प्लस जो टोटल सोन एरिया है, टोटल खेती का जो एरिया है, दोनों को जब हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे तो उसे हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। तो ये हमारे लैंड यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ किस किस प्रोसेस में किस किस चीज़ में हुई है डिफरेंट क्षेत्र में, तो ये बताया गया है। अब इसके आगे जो है लैंड यूज़ पैटर्न दिया गया है। लैंड यूज़ पैटर्न, लैंड इंडिया में लैंड के किस पैटर्न के हिसाब से उसे यूज़ किया गया है वो दिया गया है। फिर इसमें आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स मैंने बताऊंगी। सॉइल जो है वो सॉइल लैंड रिसोर्स तो देख लिया, सॉइल रिसोर्स किस किस तरीके से होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप लोग मेरे चैनल को पसंद